Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics, and literature. I welcome all of you to my YouTube channel. Today, we are going to discuss our second topic of romantic poetry, BS English, second semester. And the topic is different writers of romantic literature. Let's begin. The Romantic Age was a time of great change in literature. Romantic Age literature में एक change का time था, beginning in the late 18th century, जो कि late 18th century से start हुआ, continuing to the early 19th century. While many people think of poetry when they hear about romanticism, बहुत सारे लोग हैं जो पोइट्री के बारे में सोचते हैं जब वो रोमांटिसिज्म के बारे में सुनते हैं. दिस पीरियड आल्सो प्रोड्यूस्ड इम्पोर्टेंट राइटर्स. लेकिन इस पीरियड ने पोइट्री के अलावा राइटर्स भी प्रोड्यूस किए हु वर नॉट पोइट्स, जो पोइट्स नहीं थे. दीज राइटर्स यूज स्टोरीज, एसेज एंड नॉवेल्स to express feelings, imaginations, and the wonders of human mind. Their works helped shape the way in writers के काम ने क्या किया? हेल्प शेप द वे, वो रास्ता बनाया. पीपल थॉट अबाउट देमसेल्फ, जो लोग अपने बारे में सोचते थे, एंड द वर्ल्ड, और दुनिया के बारे में सोचते थे. तो हम आज के लेक्चर में उन फेमस और प्रोज राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस एज के थे, रोमांटिक एज के थे. Number one, Charles Lamb. Charles Lamb was famous English essayist known for his gentle humor, जिसको उसके आम से, सिंपल से, जेंटल से ह्यूमर की वजह से पहचाना जाता है. एंड थॉटफुल रिफ्लेक्शंस, और उसकी गहरी सोच की वजह से. हिज मोस्ट वर्क एसेज ऑफ एलिया एक्सप्लोर्स, इसके जो एसेज हैं जिनका नाम है एसेज ऑफ एलिया, एक्सप्लोर एवरीडे लाइफ को, फ्रेंडशिप एंड ह्यूमन इमोशन इन अ वार्म एंड पर्सनल स्टाइल. लैम्स राइटिंग, लैम्ब की जो राइटिंग है, इज इजी टू रीड एंड फुल ऑफ चार्म, मेकिंग रीडर्स फील कनेक्टेड to his thoughts. He is remembered for making essays enjoyable. इसके essays जो है enjoyable होते हैं, जिसकी वजह से इसे याद रखा जाता है, and meaningful for everyone. Thomas D. Quincy. Thomas D. Quincy was an important essayist. ये भी एक बहुत बड़ा essayist था and writer था during the Romantic Age. His best known work, Confessions of an English Opium Eater. ये इसका वर्क है, डिस्क्राइब्स, प्रोज वर्क है, डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंसेस विद ड्रीम्स, इमेजिनेशन, एंड द डार्कर साइड ऑफ लाइफ. डी क्विंसीज राइटिंग, इसकी राइटिंग इज फेमस फॉर इट्स विविड डिस्क्रिप्शन. वाजे जो तफसील है उसकी वजह से जो है जानी जाती हैं, एंड डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट, और नफ्सियाती पहलू की वजह से. ही एक्सप्लोर्ड द मिस्ट्रीज, इसने पुरस्रार चीजों को एक्सप्लोर किया है, ऑफ द ह्यूमन माइंड, इन अ वे दैट वाज न्यू, जो कि एक नई बात थी, एंड एक्साइटिंग फॉर हिज टाइम, और इस दौर के लिए ये बात जो थी वो नई थी और एक्साइटिंग भी थी. जी, हम नेक्स्ट राइटर को देखते हैं, मैरी शैली. मैरी शैली इज बेस्ट नोन फॉर हर नॉवेल फ्रैंकेस्टन. फ्रैंकेस्टन, इसका जो नॉवेल है, इसकी वजह से ये जानी जाती है. विच टेल्स द स्टोरी, ये नॉवेल एक स्टोरी बताता है फिर साइंटिस्ट की, हु क्रिएट्स अ लिविंग बीइंग फ्रॉम डेड पार्ट्स, जो कि डेड पार्ट से एक इंसान लिविंग बीइंग को बनाता है. और वर्क एक्सप्लोर, इसका काम एक्सप्लोर करता है थीम्स लाइक एम्बिशन, लोनलीनेस, एंड डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड साइंस. Mary Shelley की writing is powerful and imaginative, and she is considered one of the most important novelist. इसको एक important novelist माना जाता है of romantic period.
Our stories continue to inspire readers. इसकी स्टोरीज जो हैं वो रीडर्स को और राइटर्स को आज भी इंस्पायर करती हैं। एडगर एलन पो। एडगर एलन पो was an American writer famous for his mysterious, जो जाना जाता है अपनी पुरस्रार एंड समटाइम्स स्केरी स्टोरीज, डरावनी कहानियों की वजह से। ही रोट टेल्स, इसने कहानियां लिखी अबाउट द सुपर नेचुरल, माफोकल फितरत चीजों के बारे में, द कल्ट एंड द डार्कर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन माइंड, और इंसानी दिमाग के तारीक पहलुओं के बारे में। पोज वर्क्स लाइक द टेल टेल हार्ट एंड द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर आर नोन फॉर देयर सस्पेंस। इनको इसके सस्पेंस की वजह से जाना जाता है। एंड यूनिक स्टाइल, ही हेल्प शेप द मॉडर्न स्टोरी राइटिंग। इसने जो मॉडर्न स्टोरी है उसको लिखने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एंड डिटेक्टिव फिक्शन और जासूसी जो नॉवेल हैं उनको लिखने में। नेक्स्ट हमारा जो राइटर है दैट इज सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट वॉज अ स्कॉटिश नॉवेलिस्ट। ये स्कॉटलैंड का नॉवेलिस्ट एंड पोएट है हु बिकेम इमेंसली पॉपुलर फॉर हिज हिस्टोरिकल नॉवेल्स, जो अपने तारीखी नॉवेल्स की वजह से फेमस हुआ। ही ब्रॉट टू लाइफ टेल्स ऑफ स्कॉटिश हिस्ट्री, स्कॉटलैंड की तारीख। इसने उसके बारे में नॉवेल्स, कहानियां लिखी, शिवेलरी, बहादुरी के बारे में, एडवेंचर, मुहिम्मात के बारे में, ऑफन फीचरिंग ब्रेव नाइट्स, जिसमें बड़े नाइट्स जंगजू होते हैं, एंड ड्रामेटिक बैटल्स, और बड़ी ड्रामाई जंगें होती हैं। स्कॉट्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, स्कॉट की जो बड़ी लंबी तफसील है ऑफ लैंडस्केप, मनाजर की, एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स और तारीखी वाकयात की, डीपली इन्फ्लुएंस, उसने बड़ा मुतासिर किया लेटर जनरेशन ऑफ द राइटर्स, मुसन्निफीन की बाद की नस्लों को। जी, अब हम नेक्स्ट राइटर की तरफ चलते हैं। नथेनियल हैथोन। नथेनियल हैथोन वाज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट। ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट था एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, सेलिब्रेटेड फॉर हिज वर्क्स, जो अपने काम की वजह से जाना जाता है, रूटेड इन अमेरिकन हिस्ट्री, जो अमेरिकी तारीख में है, एंड प्योरिटनिज्म और प्योरिटनिज्म में। प्योरिटनिज्म जो है ये ईसाइयों का एक फिरका है। He often explored themes of sin. इसने इस गुनाह के थीम को बयान किया है। गिल्ट को, गिल्ट भी गुनाह को कहते हैं, एंड मोरालिटी, इखलाकियात। डेल्विंग इनटू द साइकोलॉजिकल डेप्थ ऑफ हिज कैरेक्टर्स, ये अपने किरदार की जो नफसियाती पहलुओं की गहराई में जाता है। अथोन्स राइटिंग इज नोन, इसकी राइटिंग जो है उसको जाना जाता है फॉर इट्स एलिगोरिकल नेचर, अलामती और इसके जो इखलाकी पहलुओं की वजह से, एंड रिच सिंबलिज्म और गहरी अलामात की वजह से। विलियम गॉडविन नेक्स्ट हमारा राइटर है। विलियम गॉडविन was a political and philosophical writer and also द फादर, ये फादर है ऑफ मैरी शैली। जो ऊपर हमने राइटर को पढ़ा, मैरी शैली, ये उसका फादर है। ही इज नोन फॉर हिज नॉवेल कैलेब विलियम्स, विच शोज, जो नॉवेल जाहिर करता है हाउ पावर एंड लॉ कैन बी यूज्ड अनफेयरली, कि ताकत और कानून को गलत तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। गॉडविन बिलीव्ड इन फ्रीडम, ये आज़ादी पर यकीन रखता था, रीजन, अकल, दलाइल पर, जस्टिस, इंसाफ पर। हिज राइटिंग was bold and serious and it had a strong effect on young romantic thinkers. इसका असर यंग रोमांटिक थिंकर्स पर बहुत गहरा था। His ideas about personal freedom, इसके जो आइडियाज थे पर्सनल आज़ादी के बारे में, ज़ाती आज़ादी के बारे में, एंड इक्वलिटी, हेल्प्ड शेप द स्पिरिट ऑफ रोमांटिक पीरियड। उन्होंने रोमांटिक पीरियड का जो एक जज्बा था उसको बनाया। नेक्स्ट जो राइटर है, जो बड़ी फेमस राइटर है, जेन ऑस्टन, फीमेल राइटर है। जेन ऑस्टन lived during the romantic age but wrote in her own special style, लेकिन इसने अपने खास अंदाज में ही लिखा। हर मोस्ट फेमस नॉवेल
include Pride and Prejudice, Emma and Sense and Sensibility. ये इसके तीन फेमस novels हैं. Austen wrote about love, family and society, especially the lives of women. Even though her writing was calm and realistic, अगरचे इसकी writing पुरसुकून और realistic थी, she still focused on personal feelings. इसने personal feelings पर भी focus किया and human relationships. Her use of wit, अकल का इस्तेमाल and strong female characters मेड हर नॉवेल्स, उन्होंने इसकी राइटिंग्स को बना दिया वेरी पॉपुलर, बहुत मशहूर. नेक्स्ट जो है हमारा जो राइटर है, दैट इज विलियम हैजलिट. विलियम हैजलिट वाज वन ऑफ द बेस्ट ऐसे राइटर्स. ये एक बहुत बड़ा ऐसे राइटर्स है एंड क्रिटिक्स ऑफ रोमांटिक पीरियड. ही रोट अबाउट लिटरेचर. इसने लिटरेचर के बारे में लिखा, पॉलिटिक्स के बारे में लिखा एंड लाइफ लाइफ के बारे में इन अ वे दैट वाज बोथ स्मार्ट एंड इमोशनल. जो बड़ा शार्प भी था और बड़ा इमोशनल भी था. हैजलिट एसेज ऑफन शोड, इसके एसेज शो करते हैं ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, उसकी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के बारे में एंड डीप फीलिंग अबाउट ट्रूथ एंड ब्यूटी. हिज राइटिंग स्टाइल वाज रिच एंड थॉटफुल. ही बिलीव इन पर्सनल फ्रीडम, जाती आज़ादी पर यकीन रखता था एंड ऑलवेज सपोर्टेड द राइट ऑफ कॉमन मैन. इसने हमेशा कॉमन मैन के जो राइट्स हैं उनको सपोर्ट किया, विच मैच द रोमांटिक स्पिरिट, जो कि रोमांटिक जज्बा जो था, एहसास जो था, ठीक है, उसके साथ बड़ा सही मैच करता था. अब लास्ट हमारी कुछ राइटर्स हैं जो तीन सिस्टर्स हैं, जिनको हम ब्रोंटे सिस्टर्स भी कहते हैं. एक शार्लेट शार्लेट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे और एन ब्रोंटे. द रिमार्केबल ट्रायोस ऑफ सिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड, ये इंग्लैंड से तीनों बहनें थी. ईच मेड अ ह्यूज मार्क ऑन रोमांटिक लिटरेचर. तीनों ने रोमांटिक लिटरेचर पर बहुत गहरा असर डाला, विद पावरफुल नॉवेल एक्सप्लोरिंग intense emotion and social issues. Charlotte Bronte wrote the famous Jane Eyre. इसने जेन एयर नॉवेल लिखा, टेलिंग द स्टोरी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विल्ड गवर्नेंस. एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की गवर्नेंस के बारे में इसने ये स्टोरी लिखी. हु फाइट्स फॉर लव, जो मोहब्बत के लिए लड़ती है, इंडिपेंडेंस आज़ादी के लिए. चैलेंजिंग द स्ट्रिक्ट रूल्स, इसने स्ट्रिक्ट रूल्स को चैलेंज किया अबाउट क्लास एंड वुमेन रोल्स इन हर टाइम, और औरतों का जो रोल था उस दौर में. हर सिस्टर एमिली ब्रोंटे क्रिएटेड द डार्क एंड पैशनेट मास्टरपीस. इसकी बहन एमिली ब्रोंटे ने एक शानदार और जज्बाती शाहकार, जिसका नाम विदरिंग हाइट्स है, जो आप अपने पिछले सेमेस्टर में नॉवेल के पेपर में पढ़ चुके हैं, विदरिंग हाइट्स. सेट ऑन वाइल्ड मूर, जो कि जंगली पहाड़ों पर है. इट्स अ इट्स अ ग्रिपिंग टेल ऑफ ऑब्सेसिव लव, ये गहरी तारीख मोहब्बत की कहानी है, रिवेंज, बदला लेने की. एंड रॉ ह्यूमन फीलिंग्स, इंसानी जज्बात की, दैट शॉक्ड मैनी रीडर्स, जिन्होंने बहुत सारे रीडर्स को शॉक किया विद इट्स इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत के साथ. द यंगेस्ट सिस्टर एन ब्रोंटे was bold in her own right, वो अपने लिहाज से बहुत बोल्ड थी. हर नॉवेल द टेनेट ऑफ वाइल्ड फेल हॉल, इसका जो नॉवेल है द टेनेट ऑफ वाइल्ड वाइल्ड फेल हॉल टैकल टफ प्रॉब्लम्स, इसमें टफ प्रॉब्लम्स को टैकल किया गया, लाइक अल्कोहलिज्म, शराब पीना, एंड अ वुमेन राइट, और औरतों का जो राइट है टू लीव अ टेरिबल मैरिज, एक खौफनाक जो मैरिज है उसको छोड़ना. हेड ऑन ऑफरिंग स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी एक्सपेक्टेशन, और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म इसमें किया गया है. टुगेदर द ब्रोंटे सिस्टर, इन तीनों सिस्टर्स ने मिलकर यूज देयर नॉवल, अपने नॉवेल्स को यूज किया टू डाइव डीप इनटू ह्यूमन हार्ट, इंसानी जो दिल है उसमें झांका, एंड चैलेंज द वर्ल्ड अराउंड देम, और आसपास की दुनिया को चैलेंज किया. अब हम कंक्लूड करते हैं. इन द रोमांटिक एज, राइटर्स हु वर नॉट पोएट्स played a big role in shaping literature. Through essays, novels, and stories, they explored
deep feelings, imagination, and the mysteries of mind. Writers like Charles Lamb, Thomas De Quincey, Mary Shelley, Edgar Allan Poe, and Stendhal show that romanticism was not just about poetry, कि romanticism सिर्फ poetry के बारे में नहीं है, but also about powerful storytelling के बारे में है, and new ideas. Their works are still read, इनके काम को आज भी जाना जाता है, and love for their creativity and insight into human nature. So, student, that was our question on the writers of romantic age. That is an important topic, and I'm sure that you have learned it properly. आपको चाहिए कि आप साथ साथ इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते जाएं ताकि पेपर्स के करीब आप पे बर्डन ना हो. आई रिक्वेस्ट ऑल दोज स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और वो इस चैनल को देखते हैं, इससे बेनिफिट लेते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट्स बॉक्स में शेयर किया करें. थैंक यू वेरी मच.